अब हम लोग लास्ट पोर्शन पे जा रहे हैं पॉलिनोमियल के, विच इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यहां से तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके, मैंने आपको तीन टर्म्स बड़े लूजली तरीके से बताया था, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 एंड सो ऑन टिल 1। ये सारे क्या हैं? एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप एक मशीन की तरह या फंक्शन की तरह भी सोच सकते हो। ठीक है, इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा, इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा। एक्सप्रेशन के बाद दूसरा वर्ड होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन बराबर हो जाए तो वो कौन से वैल्यूज पे दो एक्सप्रेशन बराबर है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे आप क्लास 8th में सॉल्व करते थे x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये सॉल्व करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है। These two expressions is equal at some value of x, not all values of x but some value of x, and what is that value? 10. 10 minus 3 is equal to 7, right? तो इक्वेशंस में आपको x की एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही वो इक्वेशन ट्रू होगा, दो एक्सप्रेशन जब बराबर हो जाए। ठीक है, और तीसरा होता है आइडेंटिटी, विच इज ऑल्सो एन इक्वेशन बट इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या ये ट्रू है ऑल रियल नंबर्स के लिए? नहीं, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। No matter what value you put for a and b, this equation will be always true. Now this special equation is called identity. Understood? कोई दिक्कत? Expression, equation, identity. ये तीनों में आप कंफ्यूज नहीं हो गए? जब कोई बोले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसका मतलब समझ में आता है? कोई बोले पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इक्वल्स टू पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यूज फॉर विच this equation is true. That is called roots of equation, solution of equation. And then sometimes you would encounter a ऐसा equation जो true है हर real values के लिए. Now that equation would be called identity. I hope clarity आ गई है थोड़ी सी, धीरे धीरे और गाढ़ी होगी बट मोटा मोटी क्लैरिटी आ रही है। ओके, तो आज की जो क्लास है वो आइडेंटिटी पे आधारित है। तो मतलब आज हम जो सारी बातें, जो एक्सप्रेशंस, जो इक्वेशंस लिखेंगे, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स, तो वो हम आइडेंटिटी के श्रेणी में डालेंगे। तो 8वीं कक्षा में आपको 3 आइडेंटिटीज बता दिए गए थे। तो आपने 8वीं कक्षा में सबसे पहले पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले मैं आपको अलजेब्रिक प्रूफ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम विजुअल प्रूफ देखेंगे, सो दैट वो चीजें गाढ़ी हो जाए, राइट? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप जानते हो तो आप कहते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ऑपरेशन सिखाया जाता है, एक लॉ सिखाया जाता है, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू, और इसको आप विजुअली भी समझ सकते हो। इसको आप विजुअली कैसे समझ सकते हो? कि लेट्स से दिस इज y, let's say this is z, and let's say this is x. इसी रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई प्लस जी। और इसको अगर आप दो पार्टों में डिवाइड करोगे तो एक्स वाई एक्स जी, राइट और रॉन्ग? तो मैं कह सकता हूं x इंटू वाई प्लस जी इज, इसी आइडिया को हम यहां पे करेंगे।
अभी आप गौर से देखिए, ये a प्लस बी एक है और एक a ये है, राइट। थोड़ी देर के लिए b भूल जाओ, तो क्या a इंटू ए प्लस बी मैं लिख सकता हूं, प्लस b इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी। इसमें इसे x मान लिया और इसे y प्लस d मान लिया, तो एक्स वाई और एक्स जी। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ गई? हाँ, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं y प्लस जी इंटू एक्स, तो आप क्या करते हो? y को x से मल्टीप्लाई करते हो, फिर z को x से मल्टीप्लाई करते हो, ऐड कर देते हो। y इंटू ए, y इंटू, समझ आ गया? क्लियर? ये y है, ये z है, ये x है, तो y को x के साथ, z को, ठीक है, क्लियर? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी ए और ए बी सेम चीज होती है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ाया जाता है आपको, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो आप यहां पे बी ए लिखोगे, बट आपको पता है ए बी और बी ए दोनों बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? तो बेसिकली आपने जो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, ये एक्चुअली में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद ली है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आपसे अगर कोई पूछता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब आपके पास दो तीन रास्ते हैं। एक, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, तो पहले मेथड वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a माइनस बी इंटू, जिसे आप लिख सकते हो a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और फिर आप क्या करोगे? माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, यू वुड गेट दिस। मेथड टू क्या है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेथड टू आप यूज कर सकते हो प्रीवियस मेथड को यूज करके। क्या था प्रीवियस मेथड? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो आपने पहले ही प्रूफ कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कचड़ा प्लस कूड़ा का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? ठीक है, क्लियर? हाँ, माइनस बी इंटू माइनस बी, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हम अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं, तो कुछ भी डालेंगे ये ट्रू होगा, ठीक है। क्या मैं a माइनस बी को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी? ट्रू और फॉल्स? लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? एंड देन कचरा स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर। टू ए बी क्या है? प्लस टू ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्जेब्रिकली आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे। नहीं समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आया? कचड़ा प्लस कूड़ा का स्क्वायर समझ में आ गया? ए माइनस बी को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ए प्लस समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग? माइनस बी। ए प्लस माइनस बी, राइट और रॉन्ग? ए प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ए प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर। व्हाट इज समथिंग? माइनस बी। सो ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू माइनस बी प्लस समथिंग स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या बन गया? प्लस बी स्क्वायर।
तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 प्रूफ दिखा दिया आपको अल्जेब्रिकली। ठीक है, अभी अल्जेब्रिकली दिखा रहा हूं, अभी विजुअल्स भी दिखाऊंगा तो और अंडरस्टैंडिंग आपकी गाढ़ी होगी। इन सब मेथड्स में हमने बेसिक अलजेब्रा की प्रयोग की है, जो क्या क्या है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, जो आपको 6 क्लास से पढ़ाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप सोच रहे हो बचपन में जो छोटी 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 बातें बताई जाती है उसको हम बड़ा ही ग्रांटेड लेते हैं, बट आपको हमेशा याद दिलाते रहना होगा अपने आप को कि क्यों ट्रू है, ए बी इज इक्वल टू बी, ए क्यों ट्रू है, कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से। तीसरा आइडेंटिटी जो 8वीं कक्षा में पढ़ा था वो क्या था? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, है ना? तो आप नॉर्मली करते हो सर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल है कि आपको पता कैसे चला कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ना? वो तो विजुअल्स पे मैं आऊंगा, बट अल्जेब्रिकली क्या इसको मैं हैंडल कर सकता हूं? थोड़ा सा मैथ्स का मैं एक प्रॉब्लम टूल दिखा रहा हूं, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बाद में समझ में आने लगेगा। ठीक है, मेरा सवाल है, इसमें अभी नहीं है, नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं मैं। किसी दो नंबर की, लेट से दो नंबर है x और y, किसी दो नंबर की जोड़ 10 है। क्या है? किसी दो नंबर की जोड़ क्या है? 10। और उसी दो नंबर की जो डिफरेंस है, उसी दो नंबर की जो डिफरेंस है वो है 4। वो है, तो बताओ नंबर्स कौन कौन है? 7 एंड 3। ठीक है, ये तो तुमने तुरंत सोच लिया हिट एंड ट्रायल से। लेट से अगर मैं बोलूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे? अगर मैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को अगर जोड़ दूं और दोनों के राइट हैंड साइड को जोड़ दूं तो इक्वेशन ट्रू होगा? नहीं समझ में आया? जैसे मान लो इसका वेट और इसका वेट बराबर है, लेट से इसका वेट और इसका वेट बराबर है, दो इक्वेशन। अब मैं इन दोनों का वेट ऐड कर दूं और इन दोनों का वेट ऐड कर दूं तो सेम निकलेगा। अगर टू इक्वल्स को दोनों को ऐड करोगे तो सेम ही आएगा ना, इक्वेशन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया और इसके राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड को जोड़ दिया तो इक्वेशन में तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x। और राइट हैंड साइड में क्या करोगे? 10 प्लस क्या हो जाएगा? तो x क्या हो जाएगा? यही तो बोला था तुम लोगों ने। आ गया कि नहीं आया? आसान था, इजी। फिर से दूसरा नंबर ले ले, अब ले ले x प्लस वाई इज इक्वल टू 9.1। अब तो गेस नहीं कर पाएगा। और x माइनस वाई ले ले 2.7। ठीक है, अब डेसिमल में ले गया, अब गेस करना मुश्किल है ना? अभी भी कर सकते हो, 91 और 27 के बीच में रिश्ता सोच सकते हो, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया ना कि इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, क्या निकल के आएगा? 2x। और इधर क्या निकल के आएगा? तो x क्या हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? 9.1 माइनस, या ऐसे भी तुम कर सकते हो, एक और तरीका है y निकालने का, देखो। अगर मैं अभी इक्वेशन ऐड कर रहा था, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करूं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इक्वेशन सेम रहेगा। सो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स एक्स कट जाएगा और y माइनस माइनस वाई क्या बन जाएगा? 2y। और 9.1 माइनस 2.7 क्या होगा? 91 माइनस 27 कितना होता है? 64। तो 6.4। तो y क्या हो गया? समझ में आया? तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो।
एक्स वाला समझ में आ गया? देखो यही होता है, जैसे ही लेवल 2 पे चले जाते हैं तो लेवल 1 समझ में आने लग जाता है ना? एक्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, जल्दी से x निकाल के दिखाओ, जल्दी बताओ x क्या होगा? क्या होगा x? सब लोग अग्री करते हो? सब लोग अग्री करते हो? कैसे कह रहे हो 4.5? दोनों को ऐड कर दिया, 7 प्लस 2 9, 9 बाई 2 4.5। अच्छा, y अब निकालो नॉर्मल तरीके से, क्या होगा? 7 माइनस 4.5 क्या आया? 2.5। ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से निकला कि x निकल गया तो y तो निकाल ही दूंगा। लेट्स से इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस इक्वेशन कैन वी सब्ट्रैक्ट इट? तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या होगा? x से x कट जाएगा, y माइनस माइनस वाई क्या बन जाएगा? 2y। लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 माइनस 2 तो y क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? जब भी, अब इसको थोड़ा सा सम कर देता हूं, जब भी दो नंबर का सम दिया हो, दो नंबर का और दो नंबर का डिफरेंस दिया हो, तो जो बिग नंबर है, जो बिग नंबर होगा वो क्या होगा? सम प्लस डिफरेंस बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, है ना? और जो स्मॉल नंबर होगा वो क्या होगा? सम माइनस डिफरेंस बाई 2, यूनिवर्सल। जब भी किसी दो संख्या का सम और डिफरेंस दिया है तो बड़ा संख्या क्या होगा? सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और छोटा संख्या क्या होगा? डी बाई 2। लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये ट्रू क्यों है? किसी बच्चे ने कहा क्या ये यूनिवर्सल है? किसने कहा? बताओ क्यों, क्यों ये यूनिवर्सल है? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, किसी दो इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। किसी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। ऑर्डर सही होना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दिया ऑर्डर। ठीक है, क्लियर आ गया? अब आप लोग सोच रहे हो सर ये क्या करा रहे हो? आपने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करना था, सोच रहे हो ना? अब देखो, आप लोग सबने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, पढ़ रखा है? क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? ठीक है, इसे मैंने 200 रुपए दिए और इस दोनों मान लो सेम रुपए पे आए थे, दोनों हजार हजार रुपए लेके आए थे। इसे मैंने अपने पॉकेट से 200 रुपए निकाल के दिए और इससे 200 रुपए छीन लिए। अब बताओ दोनों के बीच में फर्क कितने का है? 400 का। कितने का फर्क है? इट स्टार्टेड दैट दे बोथ केम विद द सेम लेवल, दोनों हजार हजार रुपए के लेके आए। मैंने इसे बोला बेटा लो 200 रुपए, और इसे बोला 200 छीनो। मैं तो जीरो पे रहा, लेकिन दोनों के बीच में गंदी वाली इनइक्वालिटी क्रिएट की। कितनी? 200 की नहीं, 400 की। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? एक को प्लस 2xy मिल रहा है, एक को माइनस 2xy मिल रहा है, तो दोनों के बीच में फर्क कितने का पड़ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 4xy। ये बात कितने लोग समझते हैं? कोई बच्चा, किसी को तकलीफ नहीं? सबको समझ में आ गया ये बात? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? तू 1000 रुपए लेके आया, ये भी 1000 रुपए लेके आई, मैंने इसे 200 रुपया दिया और तेरे से 200 रुपया छीन लिया। तेरे पास कितना रुपया है? 800। इसके पास कितना है? 1200। फर्क कितने का हुआ? 4 का। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके तो आया था, साथ में 2xy मैंने दे दिया, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लेके आया था, मैंने इससे 2xy छीन लिया। तो दोनों के पीछे फर्क कितने का हुआ? 4xy का। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? पक्का? ये सब मैथ्स के मैं टूल्स बता रहा हूं, ये सब टूल्स हैं टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जो कि आप 11 12 में भी यूज करेंगे इसको। ठीक है? अभी तक आप लोग वो आइडेंटिटी सोच रहे हो कि क्या लगता है तुम्हें? बार बार ये पूछा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। अच्छा आता है तुम्हें? गो, अब तुम इंडिपेंडेंट जी सकती हो अपनी जिंदगी। ऐसे तो नहीं होता है? ओके, तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने आपको बताया था ना कि एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फर्क है? एक्सरसाइज लाइक जिमिंग, जाओगे, कोच खड़ा होगा, ट्रेनर, वो बोलेगा ये उठा ये उठा ये उठा। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक हाइकिंग, पहाड़ पे चढ़ना है, पहले से ही सामान उमान डिसाइड करना है क्या लेके जाना है, और लंबी चढ़ाई है ना, तो उसमें बहुत सारे स्किल्स यूज होंगे। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को दिक्कत? अभी भी आप सोच रहे हो कि सर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाना था, ये कहां पहुंच गए? लेकिन क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना शुरू हो गया है? क्या दिखना शुरू हो गया है ना? क्या दिख रहा है? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू समथिंग, राइट और रॉन्ग? ओके, तो दिखना शुरू हो गया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 2y। सही बात है गलत बात है? अब याद करो जो इक्वेशन करा रहा था मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई क्या होता है? 2x, और x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या होता है? 2y। समझ में आया? नहीं आया समझ में? याद करो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज 2x, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज 2y। समझ में आ रहा है? पक्का सब लोग मेरे साथ हो? ओके, तो क्या मैं 2x को लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई? तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इज इट इक्वल टू 2x? जो मैंने लिखा इसके अंदर, इज इट इक्वल टू 2x? सब लोग देख लो, चेक कर लो। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इट इक्वल टू 2y? तो क्या मैंने कुछ भी गलती की? नहीं। कचड़ा स्क्वायर माइनस कूड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा। ठीक है? नहीं समझ में आया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। समझ में आया? कचड़ा स्क्वायर माइनस कूड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा। अंडरस्टूड? अगर मैं इसे कैपिटल ए बोलूं एक्स प्लस वाई को, तो इसे ए स्क्वायर लिख सकता हूं। इसे कैपिटल बी बोलूं तो इसे कैपिटल बी स्क्वायर लिख सकता हूं। इसे ए बोलूंगा, इसे बी बोलूंगा, तो क्या बन जाएगा? आ गया? यही तो था। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये तो 8वीं कक्षा का मैं प्रूफ करा रहा था। 8वीं नहीं में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो स्किल्स मैंने सिखाया है कि कैसे इस तरीके की प्रूफ को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। तो यहां पे देखो आपके पास सम है, डिफरेंस है, तो सम प्लस डिफरेंस बाय 2 इज बिग नंबर, सम माइनस डिफरेंस बाय 2 इज अ सेम कहानी। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहां तक?
ठीक है, तो चलिए जो भी अभी हमने प्रूफ किया है इसको विजुअली देखते हैं, इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है, विजुअली देखने का क्या मतलब है, क्या आपको विजुअली प्रूफ करना है? नहीं, बट विजुअली देखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग गाढ़ी होगी, रिजल्ट्स दिमाग में रहेगा, और कभी कुछ दिमाग से मिस आउट हुआ तो तुरंत आप रीविजिट करके मेमोरी जोन में जाके हैंडल कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? देखो मैंने 3 लाइन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? 1 x y, इट्स अ कांस्टेंट लाइन, इट्स अ वेरिएबल लाइन, x और y, है ना? अंडरस्टूड? इसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो 2 बन जाएगा, 3 टाइम्स कर दूंगा तो 3 बन जाएगा, 4 टाइम्स कर दूंगा तो 4 बन जाएगा, इसको हाफ कर दूंगा तो आधा बन जाएगा, 1/3, 1/4, 1/8, 100। तो खेल यही है। So if this is 1, I'm saying this green yellow line as x and this as y. कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। Okay, very nice. Okay. Now here you have a yellow variable line x and you have 2 times of 1, that is 2. If I align it together, stitch it together, what is this length? X plus 2. This is your horizontal line, vertical x and then 1 unit. This is x plus 1. Now I'm trying to create a rectangle whose length and breadth is x plus 2 and x plus 1. So this is your rectangle. Now hold on. Hold to this image. आपको ये image सबको दिख रहा है clearly? What is it? It's a rectangle whose side is x plus 2 into x plus 1. अगर आपसे पूछे what is its perimeter, तो आप इसका perimeter क्या निकालोगे? 4 येलो दिख रहे तो 4x और 2 plus 1 2 plus 1, है ना? ऐसे करके आप जोड़ के निकाल सकते हो। The other thing about rectangle is that you can also find its area. And what will be this area? Length into breadth. What is length? X plus 2. What is breadth? That is what you do in polynomial multiplication. So you have linear polynomial x plus 2 and x plus 1. So the area, the product is represented by area. Area would be equal to x plus 1 into x plus 2. So if someone asks you, what is this green area? What you would say? X plus 2 into x plus 1. That is what you mean. So this green zone is represented by this expression x plus 2 into. So it's a function which will help you find the area of this rectangle. मतलब अगर x की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 plus 2 into 3 plus 1. x की वैल्यू 7 डालोगे तो 7 plus 2 into 7 plus 1. So this area is a variable thing जो चेंज करेगा डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देगा. दैट इज द स्टोरी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. मान लो आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो या कोई मशीन बनाते हो जिसमें आपने फिक्स कर रखा है कि एक डायमेंशन में जितना भी डालोगे उसमें 2 किलो ऐड हो जाएगा और रुपए में जितना भी डालोगे उसमें 1 रुपया ऐड हो जाएगा. तो ऐसे करके वो फंक्शन क्या बताने लगेगा? अगर कोई बंदा 7 किलो अनाज लेगा, 7 किलो में आप 2 किलो ऐड एक्स्ट्रा पैसे ले लोगे, 7 plus 2 into 7 plus 1. इवेंचुअली आउटपुट जो आएगा वो क्या बताएगा? प्राइस ऑफ, कि आपको कितना पे करना है. दिस इज हाउ योर होल सिस्टम वर्क्स. जब आप शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो तो देयर कैन बी लॉट ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, है ना? तो इस तरीके से मैं एक आपको इनसाइट दे रहा हूं कि व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ द चैलेंज इज व्हाट इज दिस एरिया, है ना? सो उसको विजुअली हम देख सकते हैं कैसे? क्योंकि लेट्स लुक इनटू इट. You have this junction, you have this junction, you have this junction, you have this junction. Let's connect those junctions. Let's connect those. Now you have broken the whole thing into 4 regions. Region 1, region 2, region 3, region 4. Let's look at region 1. What is it? It's a square of side x. So you can say this yellow region is x square. What about the second region? You see, okay, this is breadth, this is length. It's a rectangle 2 by 1. So what will be the area? 2. Now look at this zone. Breadth is 2, length is x. So x into 2, that would be 2x. Now look at this zone. The breadth is 1, the length is x. X into 1. So this is the story. So x plus 1 into x plus 2 is nothing but x square plus 2 plus 2x plus x. What do you see? X square plus 3x plus 2. आप जो splitting the middle term करते हो ना,
कुछ ऐसा ही करते हो, splitting the middle term in action. Right or wrong? लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? कोई सवाल किसी बच्चे को? x plus 1 into x plus 2 will always result in this. इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एक्शन भी देख रहे हो, राइट? गौर से देखो, कांस्टेंट टर्म कौन बना रहा है? दोनों का इंडिविजुअल कांस्टेंट. दोनों का इंडिविजुअल कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट टर्म बन रहा है, और दोनों का जब इंडिविजुअल वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, और जब वो क्रॉस मार रहा है x into 2 and x into 1 तो वो बन रहा है 2x and x. That is the middle term. Splitting the, so you have to split 2, you have to split 3x in such a way that product becomes 2x square, 2 into x square, the product becomes 2x square. This is how you do the splitting the middle term. ठीक है? Let's look for the second one. So this is x, this is y. So what is it? X plus y. What we are trying to create? A square, because both the length and breadth is same. So we'll get this. What is the area of this white region? X plus y whole square, which is x plus y into x plus y, right? Now we'll do the same magic. We'll connect it. We see 4 regions: region 1, region 2, region 3, region 4. Region 1, as you can see, is a square. Region 2 is also a square. Region 3 and region 4 are rectangles. What's the dimension of yellow? X by x. What's the dimension of green? Y by y. What's the dimension of blue? Y by x, x by y, right? So what do you got? Right or wrong? This is the story. कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े. What is this? It's a rectangle. What will be the area? XY. ठीक है? एक कॉपी निकाल के मैंने यहां पे रख दिया. ठीक है? फिर उसके बाद ये कॉपी, इसका कॉपी करके यहां पे नीचे पेस्ट कर दिया. XY. एंड देन इसको कॉपी करके यहां लगा दिया. क्या बन गया? You have 4 rectangles, something in the middle, and the complete thing. What is this complete thing? It's a square. What's the side? X plus y. What's the side? X plus. So what will be the area? X plus y whole square. Do we know what is x plus y whole square? What is it? X square plus 2xy plus y square. Right? यहाँ तक तो clarity है. Now if this is x, what is this? Then what will be this? So we know what is this going to be. This length is x minus y. What is this? X, y. What will be this? So this is a square of side x minus y. So we are interested in the heart of this problem. What is x minus y whole square? Do we know the complete picture? That's x plus y whole square. So you have the complete picture as x plus y whole square. You have the heart with x minus y square, and then 4 rectangles. What is the area of each rectangle? XY. So it would be looking something like XY. So the complete picture would look something like this. So can I say x plus y whole square is equal to x minus y का whole square plus 4xy? यही तो अभी किया था. x plus y whole square minus x minus y whole square equals to 4xy. किया था ना? So this is how we got visual representation. Understood? यहीं से हमने a square minus b square proof किया था. याद आ रहा है? Okay. And what is x plus y whole square? What is x plus y whole square? We'll hold on here. So we understand that x plus y whole square is x square plus y square plus 2xy. And we know what is x minus y whole square. We will just keep it x minus y whole square. And here 4xy. Right or wrong? 2xy and 4xy are like terms or unlike terms? So can I shift 4xy to the left side? So what I'll say? I'll say x square
plus y square plus 2xy minus 4xy is equal to, now is it making sense? So what it will be? X minus y whole square equals to x square minus 2xy plus y square. लॉजिक बना रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो? तो अभी जो भी हमने अल्जेब्रिकली किया था उसको विजुअली कर रहे हैं, जस्ट टू एस्टैब्लिश कि इस रिजल्ट के साथ हम थोड़ा वक्त बिताएं, सो दैट ये रिजल्ट हमारे जहन में समा जाए और इसे जब भी देखें हम रिकॉग्नाइज कर पाए, राइट? जैसे कल आपके डिवीजन में पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, यही था ना? तो कितने बच्चे देखते ही समझ गए थे वो x प्लस 1 होल स्क्वायर है? हाँ, वो उस तरीके की रिकॉग्निशन। अब आपको क्या होगा कि और छुपी छुपी चीजों को रिवील करना आना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। फिर से कौन सा पार्ट? शुरू से। अच्छा, इक्वेशन समझाना है। डू यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर? डू यू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ this figure, which is a square, the area would be x minus y whole square? And do you understand there are 4 rectangles with xy, 4xy? So you have no issue with this equation, x minus y whole square plus 4xy is equal to x plus y whole square, right? You have no issue with this? Do you know what is x plus y whole square? What is x plus y whole square? x square y square 2xy, ये लिखा हुआ है x square plus y square plus 2xy, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x minus y whole square plus 4xy. अच्छा, जस्ट फोकस इन दिस, जस्ट फोकस हियर। इसमें दोनों साइड में तुझे कॉमन लाइक टर्म्स क्या दिख रहे हैं? 2xy, और अगर मैं दोनों साइड 4xy सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है? उससे एक तरफ का 4xy गायब हो जाएगा और यहां पे क्या बनेगा? 2xy माइनस 4xy, राइट? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया तुझे? क्या आया? पक्का? 2 माइनस 4 क्या होता है? -2। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर? बस यही है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दीज आर द आइडेंटिटीज विच यू हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड इन क्लास 8th एंड वी मेड श्योर कि हम इस पे थोड़ी देर गहन चिंता करें, राइट? द थर्ड आइडेंटिटी विच यू डिड was x square minus y square. What do you see here? A square with side. So what's the area? X square. Now you see a patch of square. ये उसके ऊपर है या बाहर है? ऊपर है. So it's something which I'm trying to slice out. It is something which I'm trying to slice out. एक बड़ा सा केक है, उसमें से एक छोटा सा केक स्लाइस आउट कर रहे हैं, काट रहे हैं. काट देंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. So now this is the figure which is representing the area x square minus y square. What is this shape? It's a polygon. How many sides? 6. Hexagon, right? It's a hexagon. But गौर से देखोगे तो this hexagon is made of 2 rectangles. So I'll just try to stitch it. मतलब क्या कहते हैं, सीजर से काटूंगा मैं, है ना? ऐसे काट सकता हूं. So you got 2 rectangles. पहला रेक्टेंगल का डायमेंशन अगर देखोगे तो क्या है? लेंथ इज x. What is breadth? x minus y. And if you look into this rectangle, this is y. And what is this? X minus y. So you can say this rectangle is x by x minus y, and this rectangle is. Now I'm trying to slice it out. What is the area of this rectangle? X into x minus y. And what will the area of this rectangle? Y into x minus y. यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं इसको अलग कर रहा हूं. अलग कर दिया. इस दोनों रेक्टेंगल में कॉमन क्या है? x minus y. मतलब this length and this length is same. तो क्या मैं इसको रोटेट करके 90 डिग्रीज के एडजेसेंट में रख सकता हूं? ऐसे रख सकता हूं. अब क्या मैं इसको चिपका सकता हूं? क्या आया? This area plus this area. This is x minus y. This is x plus
So can I say x square minus y square is x plus y into x minus y? So visual proof थोड़ा subtle और अच्छा है, और उसमें बहुत सारे मैथ्स लग रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लग रहे थे, राइट और रॉन्ग? शुरू से ये तो तुझे समझ में आएगा, ये दो रेक्टेंगल्स हैं, जो एक छोटा वाला रेक्टेंगल नीचे था, दोनों का ब्रेथ x माइनस वाई था, एक y इंटू एक्स माइनस वाई था, एक x इंटू एक्स माइनस वाई था, तो मैंने उसको रोटेट करके 90 डिग्री किया, x माइनस वाई के एडजेसेंट कर दिया, तो ये तेरा x है, ये तेरा y है, तो लेंथ क्या हो गया x प्लस वाई, ब्रेथ तेरा क्या है x माइनस वाई, सो व्हाट्स द एरिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक सब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यूब वेट कर रहा है तो पहले एरिया समझ में आना चाहिए, तब 3 डिग्री पे जाएंगे, अभी 2 डिग्री पे ही है, 2 डिग्री पे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, 2 डिग्री इक्वेशन एंड 2 डायमेंशन, 2 डिग्री नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है ये, ओके। अच्छा, ये सब समझ में आ गया है, तो ये बताओ ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? परफेक्ट, यही होगा। विजुअली देख सकते हो इसको, विजुअली देख सकते हो, कैसे देखोगे? देखो जल्दी रफ से दिखाता हूं, रफ से दिखाता हूं, है ना। लेट्स से दिस इज x, लेट्स से दिस इज y, लेट्स से दिस इज z, दिख रहा है? x y z, ठीक है। अब मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट कर दूं? क्या बन गया ये? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड होल स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? ये यहां से जंक्शन बना दिया, ये यहां से जंक्शन बना दिया, ये यहां से जंक्शन बना दिया, और एक यहां से जंक्शन बना दिया, बना दिया, ठीक है। ये बताओ रीजन 1 क्या होगा? x बाई एक्स, रीजन 2 क्या होगा? y बाई वाई, और रीजन 3, ठीक है। ये y है, ये x है, तो ये क्या होगा? ये x है तो ये एक्स वाई, ये z है एक्स जी, ये क्या होगा? एक्स जी, ये क्या होगा? वाई जी, ये क्या होगा? हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर, नॉट क्लियर?